अस्सलामुअलैकुम। शुरूल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की आलू की भुजिया, आलू अंडे की भुजिया। ये बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। आलू अंडे की भुजिया इतनी आसान है, इसको आलू अंडे भी बोल सकते हैं और आलू अंडे की भुजिया भी इसे बोला जाता है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसान और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसको फ्राई पैन में भी बनाया जा सकता है। इसमें आधा कप इसमें ऑयल का डाल देंगे और उसको हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। इसी के साथ हमने इसमें प्याज और चॉप किया हुआ जो हरी मिर्च है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, मैं हरी मिर्च और प्याज इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा इसका गोल्डन कलर होने तक इसको भुनेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो ये हमारा गोल्डन हल्का सा हो गया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, सोते सा हो गया है। इसी के साथ 2 टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चॉप किए हुए हैं, छिलके के समेत ही आप चाहे तो छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो इसी के अंदर इसको डाल देंगे और इसकी भी थोड़ी सी हल्का सा इसको सेट करेंगे। और इसके अंदर हम अब डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगी क्रश चिली, इसमें दड़ा मिर्च 1 चम्मच, और इसी के साथ हम थोड़ी सी दूसरी मिर्च भी डालेंगे, लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी कम खाना चाहते हैं फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। दड़ा मिर्च के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें नमक का डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में इसमें 1 चम्मच मैंने सूखे धनिए का और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें नहीं तो रहने दें। साथ में इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, हल्की सी इनकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना, जो लाल मिर्च का कच्चापन है वो बहुत बुरा लगता है इसके अंदर अगर आपका रह जाए तो आपने इसको जलने भी नहीं देना। इसलिए थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए और गल जाए, अच्छे से इसके अंदर घुल जाएं, इसकी ग्रेवी सी बन जाए। उतनी देर हमने इसको भूनना है जितनी देर इसके टमाटर गल नहीं जाते और मसाले अच्छे से भून नहीं होते। जब तक ये मैं भून रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो नारा तकबीर ज़रूर लगा के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ज़बरदस्त सा ये हम बना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करें हमारे मुल्क के लिए, हमारी पाक फ़ौज के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बन के हमारा भुन गया है अच्छे से। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आलू कटिंग किए हुए। इनको मैंने पहले कटिंग करके रखा है और इनको भिगो दिया था और इस शेप में मैंने इसको कटिंग किया है। इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो यही वाली आपने शेप रखनी है, इससे ज़्यादा मोटे और नहीं होने चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा पतले होने चाहिए, नहीं तो ये फिर अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसको इतनी जल्दी बन जाता है, इतनी गर्मी है तो गर्मी में तो वो झटपट में ये बन के जो सालन दोपहर को तैयार हो जाए वही अच्छे लगते हैं। और जो कम टाइम में बने और खाने में भी मज़ेदार हों, क्योंकि अक्सर गर्मियों के दोपहर में खाने को दिल करता है खाना और मज़े का लगता है अगर ताज़ा हो तो। फिर तो अब ये ताज़ा सा जल्दी जल्दी से बनाएं और एक तरफ रोटी बनाने दूसरी तरफ ये आपका बन जाएगा। 1 गिलास इसमें पानी का डालूंगी, इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूंगी। उतनी तरफ मैं दूसरी तरफ अपनी सारी रोटियां भी तैयार कर ली थी मैंने। जब तक ये मेरा पानी खुश्क हुआ, इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया है। आपने ये याद रखना है कि मीडियम आंच पे पकाया है। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी दम वाली, क्योंकि इसके अंदर बाकी की चीज़ें जाएंगी, वो जल ना जाएँ, इसलिए हमने इसकी स्लो आंच कर देना है। तो इसमें धनिया डालूंगी, है तो आप पास डाल दे, नहीं है तो गर्मियों में धनिया कम ही मिलता है, फिर आप इसकी जगह पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीने से थोड़ा सा फ्लेवर में चेंज आ जाएगा। तो साथ में इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें पिसा हमारा मिक्स जो गरम मसाला घर में मौजूद होता है वो डाल देंगे। 2 अदद हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडे आपने तोड़ लेने हैं पहले ही किसी प्याली में या किसी भी बर्तन में, ताकि अगर अंडे गर्मियों में अक्सर ख़राब हो जाते हैं तो अंडों को आपने ख्याल से डालना है कि ख़राब अंडे इसमें नहीं जाएंगे। ख़राब होंगे तो फिर आपका सारा सालन ज़ाया हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए अंडे फिर वो वाले वेस्ट कर दें। ऐसे भी आलू आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे।
तो इसी के साथ हम इसको हल्का हल्का हिलाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, हमें थोड़ा थोड़ा ये चाहिए कि नज़र भी आए, बहुत ज़बरदस्त सा लगे, पता लगना चाहिए क्या बना है। तो इतनी मज़े का ये बन के तैयार होता है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको हिलाते जाना है जब तक ये मैं हिला रही हूँ। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कर दें मुझे कैसी है। किसी भी कोई कमी हो जाए मेरे से बोलने में या फिर बनाने में, ज़रूर बताया करें ताकि मैं अगली दफ़ा उसको बेहतर कर सकूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है, कितना ही अमेजिंग सा ये बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। किसी भी अच्छी सी प्लेट में आप इसको पेश करें तो बहुत ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। घर वालों को भी अच्छे बर्तनों में दिया करें, ये नहीं कि घर वालों को ऐसे ही दे दिया और मेहमानों को अच्छे बर्तनों में दें। मेहमानों को भी अच्छे बर्तनों में देना चाहिए, अदरवाइज़ अपने घर वालों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को अच्छे से बर्तनों में दें ताकि उनका भी दिल खुश हो देख के आपका खाना देखने में अच्छा होगा तो खाने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो ये मैं इसके ऊपर धनिया लगा दूंगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मैंने दोपहर के टाइम ये गर्मियों में बनाया है, इतनी जल्दी बन गया कि दूसरी तरफ मैंने इसके बना लिए रोटियां और एक तरफ मैंने इसको भी बना लिया। माशाल्लाह से इतनी जल्दी ये बन के तैयार हुआ। लें जी, हमारी बन के अंडे की भुजिया, आलू अंडे की तैयार है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।